दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में सारी बातें करेंगे। खबर आ रही है कि हमास का टॉप लीडर मारा गया, इजराइल की वायुसेना ने उसको मार गिराया है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात आज के मैच की कर लेते हैं। मुबारक हो दोस्तों, भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा दिया है। वॉशिंग पाउडर निरमा भी इतनी अच्छी धुलाई नहीं करता जितने अच्छे से हमारी टीम ने पाकिस्तान की धुलाई की है। यार, एक तरफा ही मैच हो गया। हमने सोचा था थोड़ा सा पाकिस्तान लड़ेगी, मजा आएगा, लेकिन एक तरफा मैच हो गया। पाकिस्तान की बस की नहीं है कि वो भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में हरा सके। वर्ल्ड कप में 8 मैच हुए अब तक इंडिया पाकिस्तान के बीच, और 8 के 8 मैच हमारी टीम ने जीते हैं। वैसे आप लोगों को स्कोर कार्ड बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आज पूरे देश ने मैच देखा होगा। तमाम देशवासियों को ये जीत मुबारक हो। अब चलते हैं इजराइल और हमास की जंग की तरफ। दोस्तों, लास्ट में एक जो खबर बताऊंगा उसको जरूर देखना, बड़े मजे की खबर है। फिलहाल खबर यह आ रही है कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने हमास के एयरफोर्स के चीफ अबू मुराद को मार गिराया है। अबू मुराद का जो मुख्यालय है वो गाजा पट्टी पर ही बना हुआ था, और अबू मुराद हमास का वो टॉप लीडर है जिसके इशारे पर ही हमास ने ये एयर स्ट्राइक किया इजराइल के ऊपर, और जो भी हमले हुए हैं अभी वो इसी अबू मुराद के इशारे पर हो रहे थे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमने उसके मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की और उसमें अबू मुराद मारा गया। इजरायली डिफेंस फोर्स ने यह भी दावा किया ये पैराग्लाइडर के जरिए जो इजराइल के अंदर हमास के आदमी आए थे, ये भी इसी अबू मुराद के इशारे पर आए थे। यानी टॉप लीडर हमास का था अबू मुराद, जिसको मारने का दावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है। तो क्या अब हमास की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे वो हमले अब बंद हो जाएंगे? लेकिन इजराइल लगातार हमले कर रहा है। हमास की वजह से जो आसपास के आम लोग हैं, गाजा पट्टी के और फिलिस्तीन के, वो भी मारे गए हैं। हजारों लोग घायल हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सुबह ही मैंने आपको खबर बताई थी कि गाजा के लोग अपने घरों को छोड़कर जा रहे थे, इजराइल ने मिसाइल दागी, 70 लोग मर गए। तो बुरे हालात हैं, सब कुछ आप लोग देख ही रहे होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी बीच आप लोगों को एक बड़ी खबर बताता चलूं कि भारत के अंदर इजराइल का जो दूतावास है, उनके जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, भारत के लोग इजराइल की तरफ से लड़ने के लिए इजराइल जाना चाहते हैं। फिलहाल इसी बीच यति नरसिम्हानंद सरस्वती का भी इजरायली प्रेम जागा, और अब वो इजराइल जाना चाहते हैं अपने कई सारे साथियों के साथ। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा कि भारत के अंदर जो इजराइल का दूतावास बना हुआ है, वो अपने सन्यासी साथियों के साथ इजराइल के दूतावास जाएंगे और वहां पर एक लिखित सुझाव देंगे, और इजराइल के दूतावास से कहेंगे कि हम तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए इजराइल जाना चाहते हैं, हमें इजराइल की तरफ से लड़ने की अनुमति दी जाए। यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने सभी धर्म गुरुओं से, अपने शिष्यों से, नेताओं से, सन्यासी बाबाओं से ये अपील की है कि इस लड़ाई में जाकर शामिल हों। इन्होंने कहा कि जो यहूदियों के दुश्मन है वो हमारे भी दुश्मन है, इसलिए हम इजराइल में जाकर बसेंगे। इजराइल की सरकार हमें सारी सुख सुविधाएं वहां पर देगी, हम वहां पर जाएंगे अपने 1000 सन्यासियों के साथ और इस लड़ाई में शामिल होंगे, इजराइल की तरफ से हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। इनका बयान जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इनको कसम दे रहे हैं कि नरसिम्हानंद सरस्वती जी, आप जाना जरूर इजराइल के अंदर, ये जो लड़ाई चल रही है इस लड़ाई में शामिल होने आप जरूर जाना, हम आपके साथ हैं। अगर आपको चंदे की जरूरत हो तो आप हमसे चंदा लेकर इजराइल की लड़ाई में जरूर जाकर शामिल हों। फिलहाल हाल ही में अभी इनको पुलिस गिरफ्तार करने आई थी किसी मामले में, तो इन्होंने योगी जी को भी बहुत गलत सलत बोला था। लेकिन भाई नरसिम्हानंद सरस्वती हैं तो ज़्यादा कार्रवाई इनके ऊपर नहीं होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।